हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा मेरी पर्सनल लाइफ को लेके है और इस वीडियो में मैं ये कहूँगी कि जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करें। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने ऐसा ही कुछ किया हो जो मैंने किया, या फिर अभी भी वो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, बट नहीं करना ऐसा। क्या मुझे लगता है कि मैंने गलती करी, वो गलती थी और उसका एक बहुत ही बुरा हिसाब या हश्र जो है हुआ आगे चल के, उसकी वजह से मुझे बहुत लंबे समय तक तकलीफ़ में रहना पड़ा। तो बहुत पहले, बहुत पीछे की तरफ जाती हूँ अपने बचपन में। तो वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा बातूनी और बहुत ही ज़्यादा फ़िल्में देखना, बातें करना, हँसी मज़ाक करना और साथ में जो है लोगों की एक्टिंग भी उतारना। मतलब कोई भी मुझे अगर कोई मूवी में कोई कैरेक्टर दिख रहा है या आसपास कोई डिफरेंट बिहेव, कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, तो उसकी एक्टिंग करना, उसकी मिमिक्री करना, ये भी मुझे बड़ा शौक था। मेरे दोस्त बहुत हंसते थे जब मैं किसी की मतलब एक्टिंग करती थी या किसी की मिमिक्री करती थी, बहुत हंसते थे। मेरे भाई बहन भी बड़े हंसते थे और बड़े हैरान होते थे लोग कि इसको इतना अच्छा ये ऑब्ज़र्व कर लेती है या इतनी अच्छी एक्टिंग उतार लेती है किसी की भी। तो ये भी था और इसके अलावा डांस डांस तो मैं ये कहूँगी कि डांस ने तो मतलब अगर डांस बचपन में नहीं होता तो शायद मैं तो बचपन में ही डिप्रेशन में चली जाती। डांस बहुत मेरे को हील करता था। स्कूल मुझे अपना बहुत अच्छा लगता था और स्कूल में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि नर्सरी में ही मेरी दोस्त बन गई थी और नर्सरी से लेके 10th तक हम दोनों दोस्त रहे, साथ में रहे। और उसका साथ साथ पाके या मेरा साथ वो पाके हम दोनों की जो भी दोस्ती थी, जो इतने साल चली, 13 साल तक, और आगे भी रही, लेकिन 13 साल तक तो बिल्कुल ही स्टिक रहे हम एक दूसरे से ना। तो ये जो साथ रहा इतने लंबे समय तक, इस साथ की वजह से भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं घर से निकल के स्कूल में जा रही हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ मेरा वेट कर रही होगी। और सचमुच में वो मेरा बड़ा ख़्याल रखती थी। जैसे-जैसे वो बड़ी होने लगी थी, कई चीज़ों में वो मेरा ख़्याल रखती थी और वो होशियार भी बहुत थी पढ़ने में। और भी थे क्लास में, और भी लोगों से दोस्ती थी, फ्रेंडशिप्स थी, लेकिन उसका साथ बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे साथ, हम दोनों का। तो लेकिन अब यहाँ पे ये एक चीज़ हुई कि मुझे पूरा बचपन मैंने सिर्फ़ एक को ही पकड़ के रखा। एक ही इंसान को पकड़ के रखा कि बस यही है और मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्लास में और भी लोग हैं, और भी लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, और भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, या स्कूल में भी। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक ही पर्सन का साथ चाहिए था, एक ही का। और उसका साथ था, हमेशा ही था, 10वीं क्लास तक बना रहा। जब तक मैं उस स्कूल में रही तब तक बना ही रहा उसका साथ, और मेरा साथ कभी नहीं टूटा। कभी हम नाराज़ भी होते थे तो वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से मनाती थी। और बल्कि वो लड़ाइयाँ मुझे अभी भी याद आती है कि नाराज़ होके मैं दूसरी जगह जाके बैठ जाती थी, तो वो मुझे कैसे मेरे बैग को उठा के अपनी वापस लेके जाती थी कि चलो वापस। तो लेकिन यहाँ पर इतना मेरे को साथ मिला, अपनापन मिला और लंबे समय तक मिला, बहुत ही लंबे समय तक, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि जैसे कि आप लोग 5 सालों से मुझे इस चैनल पर सुन रहे हो, तो आपको पता है कि मैंने कई बार शेयर किया है कि बहुत ही डिसफंक्शनल, बहुत ही ख़राब माहौल था घर का। और डेफ़िनेटली ऐसे इंसान को ज़रूरत होती है किसी की, और मुझे ऐसा इंसान मिल भी गया स्कूल में। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। लेकिन जो है, मैंने नोटिस किया कि ये जो 13 साल बीते, इसमें जो मैंने एक ही इंसान के साथ में रही और उसी को सब कुछ समझा और उसने भी पूरा साथ दिया। कभी हमारी इन सालों में दोस्ती टूटी नहीं, कभी हम अलग नहीं हुए, किसी और के दोस्त नहीं बन गए, ऐसा नहीं हुआ। स्कूल और ये दोस्ती ने मेरे चाइल्डहुड को बड़ा अच्छा बचा के रखा, या मेरे बचपन का जो मेरा छोटा सेल्फ था उसको बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे बड़े हो गए, मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैं तो बड़े होने के बाद, जैसे कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो ना जैसे ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे सोसाइटी में भी बहुत लोग एक साथ घूम रहे हैं,
या कई जगह पर जब मैं ऑफिस में भी थी तो कई लोग ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना, घूमना, और कई जगह देखती हूँ, अपनी कम्युनिटी में भी मैं देखती हूँ, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे भी जब गेट टुगेदर्स होते हैं तो लोग ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा रहते हैं, खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं एक दूसरे से। इवन यहाँ पे देखो ना, आप लोगों से भी मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, कितने लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, है ना, कितनी 90% तो फीमेल्स ही आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाती हूँ। मैं किसी ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे लोगों में मैं पता नहीं असहज फील करती हूँ। मुझे क्यों, अब मैंने समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सालों से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसे ग्रुप्स में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। क्योंकि मुझे तो आदत पड़ी हुई है बचपन से सिर्फ एक के साथ रहने की, बस एक ही इंसान के साथ रहने की आदत पड़ी हुई है। तो मुझे बस ऐसा होता है कि कोई एक ही इंसान मेरे जीवन में रहे और बस मेरे लिए फिर वही मेरी दुनिया बन जाता है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बचपन में इतना संभाला, सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से मैं अच्छा फ़ील कर रही थी उस डार्कनेस में भी, वही चीज़ अब प्रेज़ेंट में बड़ी दिक्कत दे रही है। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं किसी भी ग्रुप का, कहीं भी कोई सोशल सर्कल है, कहीं भी, मैं कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कर पाती। वहाँ पे अनकंफर्टेबली फ़ील करती हूँ, मैं एंजॉय नहीं कर पाती। कई बार मुझे लगता है कि सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। आना चाहिए, ये भी आना चाहिए कि सबके साथ रहना, सबके बीच रहना, सबके साथ हंसी मजाक करना। बट वो, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग में वो चीज़ थी नहीं, तो वो मुझे आ भी नहीं रही अब। आ भी नहीं रही है। मैं कोशिश भी करूँ ना किसी ग्रुप का पार्ट बनने में या सोशल सर्कल में इन्वॉल्व होने की, तब भी नहीं हो रहा। बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है उस मोमेंट्स पे, जब मैं किसी ग्रुप में होती हूँ या 1-2 घंटे जब वहाँ पे मैं होती हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, जैसे मैं कुछ एक्टिंग कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। वो बड़ा भारी-भारी सा लगता है। जब वहाँ से निकलती हूँ तो उफ़, जैसे पता नहीं थक गई हूँ एक्टिंग करते-करते इतनी देर। सो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जाऊँ, तो कैसे किसी, मतलब मेरा चाइल्डहुड, मेरे बचपन में जो एक जिस चीज़, मतलब कैसे वो मेरे प्रेज़ेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है आप देखो। और ऐसे ही जैसे मेरे साथ हो रहा है, ऐसे ही आप में से भी कितने सारे लोगों के साथ कितनी चीज़ें हो रही होंगी कि जो बचपन में हुई होंगी, लेकिन वो आज प्रेज़ेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। मेरे को इफ़ेक्ट कर रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ, बट बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल। लेकिन मैं फिर भी छोटे-छोटे स्टेप लेने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ और बदले, ये चीज़ बदले। क्यों मैं सिर्फ़ एक ही ज़िंदगी भर बस ऐसे ही रहूँ कि इसी एक ही इंसान से हमेशा चिपकी रहूँ, कि बस अब ये जो इंसान है, बस यही मेरा सारा संसार है, बस यही सारी मेरी दुनिया है। लेकिन मुझे अंदर से कॉलिंग आती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पैटर्न को, इस तरीके को बदलो, 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 बदलो। छोटे-छोटे स्टेप्स लो, जाओ, बनो, मतलब जो भी ऐसे सोशल सर्कल्स हैं या ग्रुप्स हैं, धीरे-धीरे उनका पार्ट बनो। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज से जुड़ना चाहिए। हम ऐसे अकेले-अकेले या किसी एक ही को पकड़ के नहीं रहना चाहिए हर वक़्त। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने इस तरीके को बदलने की। मेरी मदर और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ही ज़्यादा सोशल हैं, बहुत ही सोशल सर्कल्स में, ग्रुप्स में हाईली कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। लेकिन मैं अपने पापा पे गई हूँ। मेरे पापा का था ऐसा नेचर जो कि मेरे अंदर आ गया है। उनका भी सिर्फ़ 1 या 2 दोस्त थे और वो भी सिर्फ़ अपने उन्हीं 1-2 दोस्तों से ही चिपके रहते थे। और उनको भी मैंने ऐसा महसूस किया कि वो कभी भी ऐसे ग्रुप्स का या सोशल सर्कल का पार्ट नहीं बन पाते थे। और दुखी ही देखा मैंने तो उनको, और दुखी ही चले गए इस दुनिया से। तो मुझे ये समझ आता है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा। इस जर्नी में, इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हमें धीरे-धीरे कई चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं कि ये कुछ गड़बड़ है ना? ये पैटर्न बना हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हालाँकि अपने में परिवर्तन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, पर जब समझ आ गया है कि गलत है,
या ऐसे इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो उसके लिए मिनी मिनी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बार बार लेने पड़ेंगे। एक दिन हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा, वो मतलब चेंजेस आ जाएंगे। अगर हम एफर्ट्स करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे तो डेफिनेटली परिवर्तन आ जाएगा, और परिवर्तन ज़रूरी है। हम सब जिस यात्रा में हैं इसमें परिवर्तन ज़रूरी है। खैर, अब मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ कि क्या गलती की मैंने, और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई गलती कर रही हूँ मैं, पर ये इतनी बड़ी गलती थी कि आगे चल के इसने मेरा बड़ा बुरा हाल किया। गलती मैंने ये की दोस्तों कि जो भी माहौल मेरे घर में चल रहा था, रात दिन जो भी मेरे माता पिता के बीच में झगड़े होते रहते थे, या फिर मेरे फादर ने जो एक बहुत गंदा माहौल क्रिएट कर दिया था, और अपने इमोशंस को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और उनकी जो भी सप्रेस नेगेटिविटीज़ थी वो उनके ऊपर हावी होती थी, वो उनको हैंडल नहीं कर पाते थे, और वो अल्कोहलिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। और उस नेगेटिविटी में वो घर में जो एक बहुत गंदा माहौल क्रिएट करते थे, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हमारे घर में जो है मतलब नर्क, हेल जिसे कहते हैं, वैसा माहौल बना हुआ था, और रोज़ का हाल था ये। अब जब मैं स्कूल जाती थी तो तब वहाँ माहौल बदल जाता था, मतलब अच्छा लगता था स्कूल में, और दोस्त का भी साथ था, अपनी फ्रेंड का भी साथ था मुझे तो। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता रहता था कि घर में क्या हो रहा होगा, घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा। लेकिन आपको पता है, इतने साल में अपने दोस्त के साथ रही, और भी क्लास में और बच्चे भी थे, इतना बातचीत भी करते थे सब एक दूसरे से, पर मैं कभी भी किसी को भी इतना सा भी नहीं बताती थी। कितना भी कलेश हो रहा हुआ हो, कितना भी झगड़ा हुआ हो, कितना भी मैं दुखी हुई हूँ, या कुछ भी बड़ी से बड़ी बात मेरे फादर ने उल्टी सीधी बोल दी हो, पर उसको मैंने कभी किसी के साथ किसी के साथ उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, कभी किसी को बताया नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड रोज़ मेरे साथ बैठ रही है, उसको तक भी मैंने कभी नहीं बताया कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, या क्या मतलब किस तरीके की परेशानियों में मैं हूँ। कभी भी उसको मैंने बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया, कभी उसके साथ शेयर नहीं किया। मतलब मेरे पास है एक इंसान जो कि इतना अच्छी दोस्त है मेरी, मैं चाहे तो शेयर कर सकती थी, अपने आप को थोड़ा हल्का कर सकती थी, पर पता नहीं मैं किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। मैं किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहती थी इस डार्कनेस को। मैं चाहती ही नहीं थी कि इन चीज़ों का ज़िक्र हो, इन चीज़ों के बारे में बात हो, मेरे घर के माहौल, मेरे पापा के इस ईविल बिहेवियर के बारे में, या जो भी कलेश चल रहा है इसके बारे में बात हो। बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं सुनना भी नहीं चाहती थी, मैं बताना भी नहीं चाहती थी। अगर कोई रिश्तेदार हमारा कभी बात करे तो मैं वहाँ से चली जाती थी, या कुछ भी, मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। मतलब इस मुझे करना चाहिए था इन चीज़ों को शेयर अपनी दोस्त के साथ, या कहीं तो बोलना चाहिए था, किसी को तो बोलना चाहिए था, अपने अपने कज़न्स को, कि मैं कितना हेवी फ़ील करती हूँ, या मैं दुःख में हूँ। अपनी दोस्त को बोलना चाहिए था, या जो भी आपको समझता है, अब किसी को तो बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसे पता नहीं क्या उस चीज़ को बस बाहर निकलते ही जैसे कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं, कभी डिस्कस नहीं किया। और फिर ये हुआ कि पता नहीं अजीब-अजीब सी चीज़ें होने लगी फिर मेरे साथ। कभी मेरे को माइग्रेन हो जाता था, माइग्रेन के पेन होने लगते थे, या कभी मुझे अजीब तरीके की एलर्जी होने लगती थी, और बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, क्योंकि इतना सब कुछ होल्ड कर लिया था अपने अंदर, शेयर ही नहीं करी, एक्सप्रेस ही नहीं कर रही हूँ। और अचानक ही जो है, कोई बात नहीं है, पर अचानक ही जो है बहुत देर तक रोते रहना। अ, और फिर आगे चल के ये हुआ कि आफ्टर माय मैरिज सब कुछ ठीक था, टच वुड, सब कुछ ठीक था, सब सही जा रहा था। लेकिन जो है कोई भी मेरे बचपन से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कोई सॉन्ग, कोई गाना जो मेरे पापा सुनते थे, या कोई भी चीज़ जो मेरे चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो, ऐसी चीज़ अगर मुझे दिख जाती थी, या कुछ ऐसा ज़िक्र हो जाता था, तो थोड़ी देर में ना मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगता था, या मुझे ठंड लगने लगती थी, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा मुझे शिवरिंग होने लगती थी, ठंड लगने लगती थी। और
एकदम से ऐसा लगता था जैसे कि जो शरीर की इम्यूनिटी है वो मतलब गिव अप कर रही है, मतलब ऐसे ढीला सा पड़ जाना, और फिर बस ऐसे बीमार सा लेटे रहना। और फिर इतना हेडेक भी होता था, कई बार मुझे बहुत हेडेक होता था, या बॉडी पेन होना। इतना सब कुछ जो मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, और मैं जिसको शेयर करना ही नहीं चाहती थी, मतलब मेरी ज़िंदगी का वो काला हिस्सा जिसके बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं बात नहीं कर रही, मैं ज़िक्र नहीं कर रही उसकी, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो चीज़ मुझे कभी इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी। अब तो लाइफ़ बदल गई ना, मैंने जॉब भी करी बड़े होके, मेरी शादी भी हो गई, ज़िंदगी बदल गई है, मैं तो वो हरियाणा से निकल कर बैंगलोर आ गई हूँ, सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला था वो डार्कनेस मेरे अंदर ही, मतलब कैरी होके चल रही थी। और वही कभी भी मुझे बीमार कर देती थी, कभी भी मेरे को हेडेक होने लगता था, मन करता था दीवार पे अपना सर फोड़ दूँ, इतना सर में दर्द होता था, शिवरिंग होने लगती थी, पीटीएसडी हो गया था, मतलब इतना शरीर के कई जगहों पर दर्द होना, कंधों में, हाथों में एक अजीब सा दर्द होते रहना। और वो दर्द या फिर वो स्ट्रेस तो कभी बॉडी से रिलीज़ हो ही नहीं पाए, 10-10 साल तक मैंने उसको जो है, मतलब आफ्टर मैरिज ही सब चीज़ें एक्टिव हो गई थी एक्चुअली, जैसे जैसे चक्रास खुल गए हों, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया हो। तो लेकिन वो रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा था, 10 सालों तक मैंने कैरी किया है, तभी मतलब बहुत हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़े हैं, बहुत नेगेटिविटी, आज तक भी मैं लड़ रही हूँ उन चीज़ों से। सो मैं यहाँ पे ये वीडियो ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप मत करना। मतलब कुछ भी ऐसा है ना जो ज़िंदगी में आपका मतलब दुख दे रहा है, उस दुख को या जो भी वो स्ट्रेस है उसके बारे में ना बात करो अपने किसी क्लोज वन से, अपने किसी दोस्त से, राइट एंड बर्न थेरेपी करो, डिस्कस करो, शेयर करो, अपने अंदर उसको होल्ड करके मत चलना, ठीक है? या फिर पास्ट में आपका कुछ ऐसा था जो कि बहुत मतलब ख़राब था और उसको आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको क्या लग रहा है वो समय बीत गया है तो वो चीज़ चली गई है? नहीं, वो है आपके अंदर। किसी भी अच्छे एक्सपर्ट जिसको कि इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना आता हो, उसकी हेल्प से उन चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करो, उस अंधकार को। यही चीज़ें आगे चल के पता है डिप्रेशन में कन्वर्ट हुई। मेरे को याद है मैं एक दिन 10 घंटे तक कंटिन्यूअसली रोई, 10 आवर्स तक। और ऐसा कई और बार भी हुआ कि 2-3 घंटे, 4 घंटे बस रोते ही रहना। और मुझे पता ही नहीं था 2018 में कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। फिर धीरे-धीरे पता चला कुछ टाइम के बाद कि अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हूँ, सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं। तो जब ये चीज़ें निकली तब ज़्यादा मेरे को मतलब क्लैरिटी आई कई चीज़ों को लेके, और हल्का फ़ील हुआ। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये गलती करी थी अपने चाइल्डहुड में कि मैं कभी किसी से शेयर ही नहीं करती थी, छुपा के रखती थी। पता नहीं क्यों मुझे छुपाना था, मुझे नहीं पता। बात ही नहीं करती थी और मुझे लगता था मैं बात नहीं कर रही तो बस सब सही है। नहीं, कुछ सही था ही नहीं। उसको शेयर करना, उसको अपने अंदर से खाली करना, उन चीज़ों के बारे में बोलना ज़रूरी था, तभी तो वो अपने अंदर से निकलेंगी ना, खाली होंगी। कई लोग ऐसा करते हैं, कई बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं, या कई लोग ये मतलब वैसे तो बड़े बातूनी हैं लेकिन अपनी कई चीज़ों को बड़ा हाइड रखते हैं, छुपा के रखते हैं। नहीं रखना, उनको पूरा शेयर करना है, उनके बारे में बात करना है, राइट एंड बर्न करना है, किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेनी है इन चीज़ों को निकालने के लिए, क्योंकि यही चीज़ें तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है एक टाइम के बाद। हमारा चाइल्डहुड हमारे प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अभी आईआईटीएन बाबा इतना पढ़ा लिखा सब कुछ, इसका चाइल्डहुड ख़राब था, तभी देखो आज इसकी क्या हालत हो रखी है बेचारे की। इतना पढ़ा लिखा हो के भी कैसे भटक रहा है, कैसा क्या हालत हो रखी है, कमज़ोर सा, और कभी भी रोने लगता है, या कैसे अजीब सी हालत हो रखी है। तो हमारा जिसका भी पास्ट ख़राब रहा है या जीवन में अगर अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है जो दुःख दे रहा है, तो उसके बारे में बात करो। जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, बात करो, बात करो, खाली करो अपने आप को, हल्का करो, इन चीज़ों को निकालो अपने अंदर से। हमारा खुद के प्रति भी कर्तव्य है, हम इतना कचरा, इतना नेगेटिविटी हमें नहीं कैरी करना है, हमें समय-समय पर खुद को खाली करते रहना है। बहुत चीज़ें हैं जो खुद को खाली करती हैं, जैसे किसी भी तरीके की क्रिएटिविटीज़ में अगर हम रहते हैं तो वो भी हमारे माइंड को बहुत डिटॉक्स करती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइट एंड बर्न थेरेपी, सबकॉन्शियस हीलिंग, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे अंदर के कचरे को, हमारे अंदर की डार्कनेस को, गंदगी को साफ़ करती है। तो हमें ना करते रहना है।
मैं ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी तरह है। वैसे तो बात तो नहीं है, वो खूब बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छुपा के भी रखते हैं। तो नहीं छुपा के रखना है, खाली करना है, खाली करना है। क्यों हमने जमा करके रखना है अंदर इस गंदगी को, है ना? क्यों हमने इस दुःख को जो है अपने अंदर होल्ड करके रखना है? नहीं, खाली करना है। बात करने से, उस चीज़ को डिस्कस करने से वो चीज़ें अपने अंदर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। वही चीज़ें जो आगे चलकर डिप्रेशन में या बीमारियों में कन्वर्ट होंगी, वो शेयर करने से, उन चीज़ों के बारे में खुल के बात करने से, है ना? वो चीज़ें निकल जाती हैं अपने अंदर से, खाली हो जाती हैं। और इनको खाली करना, इनको निकालना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गलती मैंने करी थी, लंबे समय तक करी थी। मुझे कोई था ही नहीं समझाने वाला, ये बोलने वाला कि इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, इन चीज़ों को खाली करना है अपने अंदर से। और फिर इसके जो बुरे परिणाम थे वो आगे चल के मैंने देखे, बहुत ही बुरे परिणाम हेल्थ पे भी आया और मेंटल हेल्थ पे भी आया। तो वही जो गलती मैंने की वो आप मत करना। जो भी है उनको डिस्कस करो, शेयर करो, खाली करो अपने अंदर से। जितना माइंड साफ़ रहता है, जितना आप क्लीन रहते हो अंदर से, उतना ज़्यादा अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाते हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा जो बच्चे हैं, आप में से कई लोग मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चों का भी बड़ा ख़्याल रखना है। जैसे एक तो घर का माहौल सही बना के रखना है, टॉक्सिक माहौल नहीं बनाना है। क्योंकि जो भी घर में माहौल बन रहा है उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर जा रहा है। और आने वाले सालों में फिर वो डार्कनेस जब सरफेस पर आएगी ना, वो बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। तो नहीं करना है ऐसा माहौल क्रिएट, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी कई बार उनको कई तरीके की स्ट्रेस आती है। कई बातें वो शेयर करते हैं, कई बातें वो छुपा के भी रखते हैं। तो बच्चों के दोस्त भी बनना है, उनके साथ बैठना है, उनसे पूछना है कि कुछ भी है तो मेरे साथ डिस्कस करो। अगर कुछ ऐसा है जो वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलो कि मैं तुम्हारे लिए किसी काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कनेक्ट कराती हूँ या कराता हूँ। बट तुम बच्चों खुल के बात करो, ऐसे कुछ भी अपने अंदर होल्ड मत रखना, स्ट्रेस मत लेना, है ना? क्योंकि वही सब चीज़ें जो होल्ड हो रही हैं, जो स्टोर्ड हो रही हैं, वही फिर आगे चल के उनकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। तो बड़ा ख्याल अपना भी रखना है और अपने आसपास के लोगों को भी समझाना है। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।